ठाकुर जी कृपा करते हैं। और सबसे बड़ी कृपा क्या है ठाकुर जी की, कि आपसे किसी काम को बनवा करके पूरी दुनिया से आपकी वाहवाही करवा देते हैं, जबकि आपने नहीं किया है, ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी संभालते हैं, ठाकुर जी बनाते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, दूसरों को मान देना, दूसरों को क्रेडिट्स देना। और हमारा स्वभाव क्या है, करता कोई और है पर नाम हमारा हो जाए। कई बार वो होता है, आप लोगों को पता नहीं, अंदाजा है, हमको तो है, अखबारों में न्यूज आती है ना, मान लीजिए हमारी कोई खबर आई, इंद्र जी महाराज का ऊना में आगमन हुआ, आपने कथा में ऐसा ऐसी बातें सुनाई आदि आदि, फिर उसके बाद में अंत में पढ़ना, इस अवसर पर हजारों की तादाद में वैष्णव पंडाल में बैठे थे, साथ ही महाराज जी को माल्यार्पण करने में हाथ स्पर्श करवाया, इन्होंने 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 इन्होंने, सबके नाम, सबको क्रेडिट लेने की इच्छा होती है, ठाकुर जी की नहीं होती। ठाकुर जी देते हैं, दूसरों को ही दे देते हैं। महाभारत युद्ध के अंत में बर्बरीक जी से पूछा गया कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था। युधिष्ठिर को लगा मेरा नाम लेंगे, अर्जुन को लगा मेरा नाम लेंगे, भीम बोले मेरा नाम लेंगे, पर बर्बरीक कहते हैं कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण। युधिष्ठिर आदि बोले बर्बरीक, जिसने शस्त्र का स्पर्श तो दूर देखा तक नहीं है शस्त्र की ओर, तुम कह रहे हो महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा वो हैं। मतलब पांडवों तक को ऐसा लगने लगा कि महाभारत युद्ध हमने युद्ध करके जीता है। तब बर्बरीक बोलते हैं, बोले युधिष्ठिर, आप लोगों को युद्ध करने के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा, पर बिना शस्त्र के पूरी सेना को जो मारने की क्षमता रखता है वो श्री कृष्ण है। वो केवल अपनी छवि मात्र से सबको मार देते हैं। एक कथा आती है, एक उडुपी के राजा थे। भारत में एक जगह उडुपी, दक्षिण में उडुपी के राजा, वो अपनी पूरी सेना लेकर के आए महाभारत युद्ध में। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, युद्धों में ऐसा हुआ जाता था कि अपने जिनसे आपका प्रेम है उन राजाओं को आप पत्र देकर के उनको आमंत्रित कर सकते हो, तो वो भी अपनी सेना लेके आते थे। तो पांडवों ने अपने प्रिय राजाओं को कुछ को पत्र लिखा, उनमें उडुपी दक्षिण भारत के एक राजा अपनी पूरी सेना लेकर के आए। ठाकुर जी ने जब उस राजा को देखा तो भगवान बोले, देखो हमारे पास सेना पर्याप्त है, हमारे पास सैनिक पर्याप्त हैं, सब कुछ पर्याप्त है, पर हमने एक चीज पर दृष्टि नहीं डाली। क्या? इतने सैनिकों का भोजन पानी कौन बनाएगा? उडुपी के राजा ने कहा, यह सेवा हमको दीजिए, हम अपनी पूरी सेना सहित भोजन भंडार संभालेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम केवल भोजन बनाएंगे, और शाम को जब आप लोग युद्ध करके आएंगे तो आप सबको बढ़िया गरम गरम भोजन परोसा करेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह तुमने बहुत अच्छी सेवा ली, करो। तो एक चीज हुई महाभारत युद्ध में, क्या? प्रत्येक दिन सेना घटती थी, प्रत्येक दिन कई लोग मर जाते थे, पर वो उडुपी के राजा और उनकी सेना भोजन बनाती थी तो वो उतना ही बनता था जितने लोग होते थे। मतलब घटने के बाद भी कभी बढ़ता ज्यादा नहीं था। अंतिम पंक्ति जब बैठती थी प्रसाद पाने के लिए, उसमें सारी कढ़ाइयां साफ हो जाती थी। भगवान ने जब इस दृश्य को देखा तो एक दिन ठाकुर जी बोले भैया एक बात बताओ, तुम्हारी कला हमने देखी, बोले जितनी सेना घटती गई तुम उतना ही भोजन बनाते थे, कैसे? तुमको कैसे पता चलता था आज कितनी सेना बचेगी? तो उडुपी के उस राजा ने कहा, बोले कि मैं रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में, शिविर में एक थाल में चने रख देता था, एक कटोरी में चने रख देता था, और वो चने गिन के रख के आता था
और सुबह जब वो चने लेकर के आता था, जब आप लोग युद्ध पे चले जाते तो मैं गिनता था, उनमें जितने चने कम होते थे मैं समझ जाता था कि आज उतनी सेना के लोग कम होने वाले हैं, क्योंकि रात भर श्री कृष्ण ने मंत्रणा बनाई है, आज ये जाएंगे, आज ये जाएंगे, आज ये जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे। इसका मतलब क्या है? युद्ध अर्जुन युधिष्ठिर आदि नहीं कर रहे हैं, युद्ध तो रात में श्री कृष्ण पहले ही डिसाइड कर देते थे कि आज क्या क्या होगा, कौन कौन कैसे कैसे मरने वाला है। और बोले उन चनों से मुझे अंदाजा हो जाता था कि आज इतने लोग घटने वाले हैं, तो उसी हिसाब से भोजन बनता था, उतना ही भोजन बन पाता था। सब लोगों ने बड़ी सराहना की, भगवान इतने प्रसन्न हो गए उस उडुपी के राजा पे। फिर उसी राजा को आश्वासन देकर के ठाकुर जी ने वहां प्रस्थान गए भी उडुपी, वहां ठाकुर जी का एक मंदिर भी विद्यमान है, उस राजा के द्वारा ही निर्माण, ऐसा मैंने सुना। तो भगवान का स्वभाव क्या है? कर्ता आपको दिखा देंगे पूरी दुनिया को, पर किया आपने नहीं है, करवाने वाले श्री कृष्ण ही हैं। और हम लोग कैसे हैं? काम सबरा आप कर दो, फिर जब काम हो जाएगा तो तुम पीछे हट जाओ, हम हाथ लगा देंगे उसमें ताकि नाम हमारा हो जाए, हमने किया। घर में कई बहन भाई भी ऐसे होते हैं ना, जैसे बहन बढ़िया भोजन बनावे तो घर पे आए मेहमान उसकी प्रशंसा कर, वाह सब्जी बहुत अच्छी बनी, दाल बहुत अच्छी बनी है, वाह बेटा तुमने क्या सुंदर बनाया। तो भाई ऐसे विनोद में भाई कभी कभी कहता है, बोले इसने बनाई तो क्या हुआ, टमाटर तो मैं लेके आया था, दाल तो मैं खरीद के लाया था, मैं लेके ही नहीं आता तो कैसे बनाती। तो ये एक विनोद की बात है, पर मानव का ऐसा स्वभाव होता है, वो सब जगह अपना नाम चाहता है। और ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है, वो सब जगह आपका ही नाम चाहते हैं, करने के बाद भी। एक वैष्णव प्रेमी का ऐसा ही स्वभाव हो जाता है ठाकुर जी के जैसा, क्या करेंगे स्वयं, पर मान पूरा दे देंगे आपको, आगे कर देंगे आपको। कई सारे ऐसे वैष्णव कथा कराते हैं, वो पहले दिन ही महाराज जी हमारा नाम मत बोलिएगा आप कथा में, और पूरी जनता बैठी है, और आयोजक, मुख्य आयोजक जिसने पूरी कथा संभाली, वो कहां बैठा है? वो पीछे बैठा है कहीं पर, कहीं कोने में बैठा, दिख ही नहीं रहा किसी को, मेरा नाम ज्यादा ना हो। ऐसा स्वभाव चित्त में आना, नाम ना होने की इच्छा प्रकट होना, यह भी एक भगवत कृपा है और भगवत प्रसन्नता का फल है। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसीलिए आपको ज्यादा अपने नाम की इच्छा नहीं है। और बहुत मान की इच्छा, बहुत नाम की इच्छा, बहुत सम्मान की इच्छा चित्त में है, तो सोच लेना ठाकुर जी अभी दुखी बैठे हैं आपसे, तभी इतनी ज्यादा अपनी अपनी इच्छाओं पर खड़े उतर रहे हो। मान रहित होना भगवत प्रसन्नता का प्रतिफल है। ठाकुर जी ने पूरा मान उत्तरा को प्रदान करवा दिया, और कुंती समझ गई कि नहीं भगवान ने रक्षा की है, पर देखो इनका स्वभाव, पूरा मान कुंती उत्तरा का करवा रहे, तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आप सभी प्राणी मात्र के चित्त में और बाहर निवास करने वाले हैं। इस संकेत से मानो उत्तरा कहना चाह रही है, मैं सब जान गई हूं, ये उत्तरा ने अपनी रक्षा नहीं करी है, ये आपने रक्षा करी है उसके भीतर प्रविष्ट होकर के, ये आपके द्वारा उसकी रक्षा हुई है। भगवान कुंती से कहते हैं, बुआ आप कह रही हो कि मैं परमात्मा हूं, मैं सब जगह निवास करता हूं, तो फिर मैं दिखता क्यों नहीं हूं? अगर मेरा वास सब जगह है तो मैं दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता? भाई जो वस्तु सब जगह होती है तो दिखती है ना, मैं दिखता क्यों नहीं हूं? तब कुंती उत्तर देते हुए कह रही है कि माया जवनिका छन्ना आज्ञादोक्षजमव्ययम्
न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, नटो नाट्य धरो व्यथा। हे नाथ, जिस प्रकार कठपुतली नृत्य करती है तो देखने में ऐसा लगता है कि कठपुतली नाच रही है, कठपुतली रो रही है, कठपुतली गिर रही है, कठपुतली हंस रही है, पर कठपुतली के पीछे एक पर्दा होता है। उस पर्दे को उठा के देखा जाए तो पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगली से उसको नचाता है। ठीक वैसे ही संसार कर्म करता हुआ दिखता है। इस संसार के पीछे माया का पर्दा है, उसके पीछे ठाकुर जी बैठ करके पूरे संसार को कर्म करवा रहे हैं। पर जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं, गुरु आते ही माया का पर्दा हटा देते हैं, तो गुरु आश्रित लोगों के दृष्टि में स्पष्ट हो जाता है मानव कुछ नहीं कर रहा है, सब ठाकुर जी करवा रहे हैं। ये गुरु आश्रय से स्पष्टीकरण होता है। आप हैं सब जगह, पर आप दिखते क्यों नहीं? माया के कारण। अच्छा, माया किसको कहते हैं बंधुओं? माया नाम सब जानते हैं। आजकल के फैशनेबल लोग अपने टी शर्ट पे भी लिखा है घूमते, सब मोह माया है। एक मुझसे ही मिलने आया, उसी पे ही लिखा था सब मोह माया। मैंने अरे इधर आ, माया किसको कहते हैं? महाराज जी अच्छी लगी बात इसलिए पहन ली, ये नहीं पता माया है कौन। मैंने वाह, आजकल के आधुनिक बच्चे भी बड़े विचित्र हैं। बस बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं, जानते कुछ भी नहीं है। माया, माया किसको कहते हैं? संसार की ऐसी भोग्य वस्तु जो आपको अपनी ओर आकृष्ट करती है, वो माया है। संसार की ऐसी वस्तु जिसकी वजह से आप कथा से, जिसकी वजह से आप भजन से, जिसकी वजह से आप ठाकुर जी से दूर होना स्वीकार कर लेते हो, वो माया है। संसार की ऐसी वस्तु जिसके प्राप्ति में कितनी मेहनत हो रही है ये नहीं देखते आप, बस वो मिलनी चाहिए और उसके मिलने के बाद केवल उसको भोगा जाएगा, वो माया है। संसार की ऐसी वस्तु जो आपको विवेक शून्य बना देती है, आप अंधे हो जाते हो उसके लिए, वो माया है। सीधी बात, ज्यादा बात कहनी नहीं, ऐसी वस्तु जिसकी वजह से श्री कृष्ण दूर होने लग जाएं, वही माया है, वो माया है। अभी यहां कथा चल रही है, सब लोग बैठ करके सुन रहे हो। अभी हल्ला हो जाए, बाहर चौक में अमिताभ बच्चन खड़ा है, आधे लोग भाग जाएंगे। अमिताभ बच्चन जी उस समय माया है, सॉरी, हाँ उस समय। क्यों? और वो माया नहीं, आपके लिए वो माया है, क्योंकि आप ठाकुर जी को छोड़ के भाग गए। एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए, एक रत्न के लिए, एक भोग्य वस्तु के लिए, जिसके लिए ठाकुर जी को दूर कर दिया जाता है, ठाकुर जी को दूसरे नंबर पर रखा जाता है, सारी वस्तु माया है। सबसे बड़ी माया तो ये है, सबसे बड़ी माया। आदमी रात में स्वयं भोजन करना भूल जाएगा, पर इसको चार्जिंग पे लगाना नहीं भूलता है। और सबसे ज्यादा कष्टदायी क्या होता है? रात में चार्जिंग में लगा के सुबह उठ के देखा स्विच तो ऑन ही नहीं किया था। अरे महाराज, उस समय ऐसा लगता है कि प्राण ही नहीं चले जाए हमारे। माया, एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए एक वैष्णव गया, और उसने क्या किया? वल्लभाचार्य जी के दर्शन से पहले यमुना जी में स्नान करने जा रहा था, तो वल्लभाचार्य जी खड़े खड़े देख रहे थे सारी लीला। उसने कहा मैं महाप्रभु को प्रणाम करूं, पर पहले यमुना जी में स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लूं। तो उसने क्या किया? उसके छोटे से लड्डू गोपाल थे, वो लड्डू गोपाल को एक झोली में लेके चलता था, वो झोली उसने पेड़ पर टांग दी और पेड़ पर टांग के नहाने चला गया। वल्लभाचार्य जी को बड़ा बुरा लगा, बोले भगवान कहीं भी टांगने वाली वस्तु है, ऐसे टांग दिए इसने। जैसे ही यमुना स्नान करके प्रणाम करने के लिए आया, वल्लभाचार्य जी बोले भैया सुनो, तुमने अपने गोपाल जी कहां रखे? बोले पेड़ पर टंग रहे हैं। बोले जाओ लेके आओ। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया? वहां पर असंख्य झोलियां प्रकट हो गई और सारी झोलियों में लड्डू गोपाल।
अब वो तो महाराज चिंता में पड़ गया, इतनी सारी झोलियां लटक रही हैं, घूम घूम करके देखे, सबका एक जैसा रंग। वल्लभाचार्य जी बोले, तुमने अपने गोपाल जी की कितने साल सेवा करी? बोले 30 साल हो गए। बोले तो ढूंढ लो, 30 साल में पता तो चली गया होगा तुम्हारे गोपाल जी कौन से हैं। 30 साल की सेवा के बाद भी अपने गोपाल जी नहीं ढूंढ पाया। महाप्रभु जी बोले, इससे बढ़िया तो सेवा मत करो, तुमको यही नहीं पता तुम्हारे गोपाल जी कौन से हैं। ठाकुर जी को ऐसे टांग के चले गए। लेकिन आज की डेट में हमको ऐसा लगता है हम सबके फोन इकट्ठे कर दिए जाएं यहां पर, हमसे कहा जाए अपना ढूंढ लो, हम सब अपना अपना ढूंढ ले जाएंगे। हमारी तत्परता, हमारी लगन, हमारा स्नेह इतना ज्यादा उसके प्रति, हमें कभी कभी लगता है कहना तो नहीं चाहिए पर कहने का मन होता। भक्ति कैसी हो? जैसा प्रेम, जैसी तत्परता, जैसा स्नेह, जैसा लगन, जैसा लगाव, जैसा रख रखाव आपका अपने फोन के प्रति, ऐसा ठाकुर जी के प्रति हो।